आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगी। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहां बेरोजगारी ना हो। आपके समाज में भी बेरोजगारी, और पहला अगर कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। कि पुल जो है पुलवे चोरी हो जाता है पूरा, पता नहीं पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है। कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटीएटी परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है हमारा देश। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। और हम सब लोगों की कामना है कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम सब पे हो और भगवान परशुराम हम सब लोगों को इतनी शक्ति दे ताकि हम सभी लोगों को न्याय दिला सकें। और सब लोगों का नजर जो था इस कार्यक्रम में था कि क्या होगा, तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम A to Z की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हम आएंगे। जब सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं यहाँ ज़्यादातर हमें नौजवान युवा चेहरे दिख रहे हैं, और यहाँ ज़्यादातर जितने नौजवान युवा चेहरे हैं, एक बात तो तय है कि इस मौजूदा सरकार से सब लोग जो है तंग आ चुके हैं। और सब लोग जरूर मानते होंगे कि बिहार में सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा है। हम लोगों का एक ही मुद्दा था, हमने ये भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर मेरा पहला कैबिनेट मीटिंग होगा और पहला अगर कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम करेंगे। आज बताइए, उस समय भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते थे 19 लाख देंगे। आज बताओ, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, सबसे गरीब राज्य बिहार का है, बिहार है पूरे देश में। नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। 17 साल से भी ज्यादा हो गया एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, और दोषी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद भी बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, जो वाकई में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगड़े हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो,
सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई है, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करते हैं तो हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछा के यहाँ अमर पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत करके आए। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट जो है भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो हैं भूमिहार समाज के लोग जो जीत करके आए, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोगों ने, और ये कोई एक बार की बात नहीं है, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहां बेरोजगारी ना हो? आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी है, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगी। ये हकीकत है। अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान हैं, अभी चले जाइएगा पटना में घाट पर तो सब वहीं पढ़ रहा है, पढ़ता है। बहाली निकली है कब से, अब तक बहाली नहीं हुई, कई साल हो गए बहाली नहीं हो रही, परीक्षा रद्द पे रद्द हो रहा है, रद्द पे रद्द हो जा रहा है। और बिहार की स्थिति तो ऐसी होगी, आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता, कदाचार मुक्त नहीं होता। जिसका मेरिट वाला है उसका नौकरी नहीं होता, जो चंदा चढ़ा देता है उसका पीछे से हो जाता है, जो आज तक परीक्षा तक नहीं दिया। और एक ही स्थिति बनी हुई है, खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक ही सीमित रह गया है नौकरी।